देखो चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th एंड nth टर्म। ठीक है, ऑफ द जीपी। ठीक है, दिस इज 5/4। तो देखो आपको 20th और nth टर्म निकालने से पहले लिख लो कि आपको जो फाइंड आउट करना है। nth टर्म इज इक्वल टू ARn-1 एंड द 20th टर्म इज क्या जाएगी AR⁻20 - 1 is 19। ठीक है, now to find the nth term and 20th term, ठीक है, we need A and R। हमें A और R चाहिए। ठीक है, अब देखो ना तो A है ना तो मेरे पास R है, तो यह हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर A क्या है, A is the first term and first term is 5/2 and common ratio is second term divided by first term। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। देखो अगर आपको ये चीज सॉल्व करने नहीं आती है तो ऐसे लिख लो 5/4 सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। नाउ 5/4 इंटू तो 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 एंड कट गया तो कितना आ गया 1/2। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों में सेम ही आ रहा है। तो मेरे पास ए आ चुका है और आर। देखो nth टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, nth टर्म इज इक्वल टू ए इज 5/2 and r is 1/2 3 power n-1 and which is equal to 5/2 into 1/2 raised to power n-1। 1 की पावर समथिंग इज 1। देखो नीचे यहाँ पर बेस है ना पावर है। ठीक है, 2 raised to पावर क्या जाएगा n। ओके, नाउ 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म क्या है, a is 5/2 and r is 1/2 raised to power 19। Now which is equal to 5/2 into 2 raised to power 19 which is equal to 5/2 raised to power 20। आप यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, एन टर्म ये है। ठीक है, तो 20th टर्म क्या आएगी, एन टर्म है तो यहाँ एन आर है, तो 20th टर्म होगी तो क्या देगा 2 की पावर 20। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो इन सेकंड क्वेश्चन फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी। आपने 12th टर्म निकालना। ठीक है, लिख लो पहले। देखो nth टर्म का फार्मूला क्या था मेरे पास, nth टर्म। ठीक है, हर बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा ARn-1 where A is the first term, R is the common ratio and n is the number of terms। then the 12th term क्या जाएगी मेरे पास AR⁻11। ठीक है, अब देखो 12th टर्म अगर मुझे निकालनी है तो मुझे A भी चाहिए और R भी चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ओनली R दिया है, R is 2 लिखा है, कॉमन रेशियो इज 2। अब मुझे A निकालना है तो और क्या दिया है मेरे पास। ठीक है, देखो मेरे पास दिया है 8th टर्म। 8th टर्म इज 192 लिख लिया। नाउ व्हाट इज 8th टर्म इज AR7 is 192। नाउ A व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R is 2, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर 2 raised to power 7 is equal to 192। तो A is equal to 192 upon 2 raised to power 7 and A is equal to 192 upon 2 raised to power 7 is 2 raised to power 5 is 32 64 128। इसको काट लो। 8 4 से 4 3 is 12 4 2 is 8 4 4 is 16 4 8 is 32 and 16 2 is 32 and 16 3 is 48। आप जैसे मर्जी काटो, 3/2 आ गया है। अब देखो A भी आ चुका है R भी है तो आपके पास 12th टर्म निकल जाएगी। A is 3/2 and R is 2 raised to power 11। तो क्या आ जाएगा 3 into 2 raised to power 11 into 2 raised to power -1 ऊपर चल जाएगा। बेस सेम पावर ऐड तो 3 into 2 raised to power 10। आप काटना तो काट के भी कर सकते हैं। एंड 2 raised to power 10 is 32 30 10 A क्या 3/2 3/2 3/2 and 2 raised to power 10 2 raised to power 2 raised to power 5 and 2 32 32 into 2 1024 and 2 2048। तो कितना आ गया 1024 and which is equal to 3072। ठीक है, तो मेरे पास ठीक है 12th टर्म क्या आ गई, 12th टर्म इज 3072। देखो आपको जो भी क्वेश्चन करना है तो उसमें सबसे पहले देखो कि आपके पास फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लो। फिर उसमें देखो आपको क्या क्या चाहिए, A और R चाहिए। फिर वो क्वेश्चन में आपने ढूंढना है कि A और R दिया है या नहीं दिया है।
ठीक है। अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। जो दिया है उसका यूज करो, लिख लिया। आर दिया है, सब्स्टिट्यूट करो, ऑटोमेटिकली आपके पास जो दूसरी वैल्यू होगी निकल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपने इस तरह करने। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपीआर पी क्यू एंड एस। फिफ्थ टर्म मेरे पास क्या दिए, पी, एट टर्म क्यू, 11 टर्म एस दिए रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, और आपने ये चीज शो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो दिया वो आप यहां लिख लो। फिफ्थ टर्म आपके पास कितनी दी है, इज इक्वल टू पी, एंड फिफ्थ टर्म इज ए आर एस टू पावर 4 की वैल्यू पी दी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर एट्थ टर्म। एट्थ टर्म आपके पास दी है क्यू, तो ए टर्म क्या आएगी, ए आर एस टू पावर 7 इज इक्वल टू क्यू। नाउ नेक्स्ट इज 11th टर्म आपके पास दी है, तो 11th, ये 11th है। ठीक है, दिस इज 11th टर्म इज इक्वल टू एस, तो 11th टर्म क्या है, ए आर एस टू पावर 10 इज इक्वल टू एस। ठीक है, लिख लिया जो जो हमें दिया था। एक ये चीज गिवन है, दूसरा ये गिवन है, ठीक है, तीसरा ये गिवन, यानी कि इसका यूज करके हमने प्रूफ करना है। तो आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर निकालना, तो क्यू स्क्वायर क्या जाएगा, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ए आर एस टू पावर 7 की पावर 2, तो क्यू स्क्वायर आ गया मेरे पास ए स्क्वायर आर एस टू पावर 14, ये आ गया क्यू स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड ले लो। नाउ व्हाट इज राइट हैंड साइड इज पी एस। नाउ व्हाट इज पी इज ए आर एस टू पावर 4 इंटू एस, एस इज ए आर एस टू पावर 10, तो पी एस मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आर एस टू पावर 14, ये आ गया। ठीक है, दिस इज सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, ये देखो ये और ये सेम है, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये तो प्रूफ करना है। सिंपल क्वेश्चन, देखो जो आपको दिया है उसको लिखो। ठीक है, और जो प्रूफ करना उसमें देखो आपको आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही कर सकते थे। ठीक है, तो वही चीज किया और मेरे पास वो चीज आ गई। ठीक है, तो जो जैसे वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा वैसे वैसे आपने करते जाना, क्वेश्चन खुद पर खुद सॉल्व होंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन में जैसे जैसे इन्होंने दिया हम वैसे वैसे ही करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन खुद सॉल्व होगा। लिखा द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, तो पहले फोर्थ टर्म निकालो और सेकंड टर्म निकालो। ठीक है, तो देखो मेरे पास nth टर्म क्या होती है, ए आर एन माइनस 1, तो मेरे पास फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, ए आर 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, एंड द सेकंड टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, ए आर 2 माइनस 1 यानी कि ए आर। ये फोर्थ टर्म, ये सेकंड टर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, ये जो फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, ये स्क्वायर है किसका, जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई यहां पर स्क्वायर कर देंगे। जैसे लिखा ना, मान लो 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 4 जो है वो स्क्वायर है किसका, 2 का, तो इक्वल कब होंगे, जब यहां स्क्वायर करेंगे। 4 कंपेयर करो, 4 दिस इज नॉट फोर्थ टर्म। ठीक है, ये जैसे ये कर लो, मान लो मैंने 16 ले लिया, 16 इज फोर्थ से ले लो, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कहां करना पड़ेगा, यहां करेंगे तब तो इक्वल आएगा। तो यहीं तो ये लिखा है कि जो फोर्थ टर्म है वो स्क्वायर है सेकंड टर्म का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल आएंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर से कटा, और ये तो मेरे पास क्या बचा, ओनली आर इज इक्वल टू ए, यानी कि ए और आर क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है जी, द फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म क्या होती है मेरे पास, ए -3 दी है, और ए और आर इक्वल है, इसका मतलब आर भी -3 होगा, तो दोनों वैल्यूज निकल गई। डिटरमाइन द सेवंथ टर्म, आपने सेवंथ टर्म डिटरमाइन करनी है, तो सेवंथ टर्म क्या जाएगी, ए आर 7 - 1 ए आर 6, तो व्हाट इज ए -3,
and r is -3 which is equal to -3 raised to power 7। बेस सेम पावर है, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो आप, इसमें आगे कोई वो नहीं है। तो -3 रेस्ट टू पावर 7, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9 3 27, 81, 3 2 43, 729, 2187। ठीक है, तो 7 टर्म क्या जाएगी मेरे पास, -2187। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 120। इस सीक्वेंस की जो 120 है कौन सी टर्म होगी। इसका बी पार्ट भी है, सी पार्ट भी है, जो आपको ट्राई करोगे। ठीक है, मैं आपको ए पार्ट बता देता हूं। ये लिखते हैं कि 128 इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म होगी, यानी कि ये बोलना चाहते हैं कि आपके पास ये सीक्वेंस है, ठीक है, 4 अप टू सो ऑन 128। तो ये पूछे कि 128 कौन सी टर्म होगी। देखो 128 यहां पर सबसे लास्ट में लिखी है, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, ये क्या है आपके पास, nth टर्म। ठीक है, जहां से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो सबसे लास्ट में लिखी थी उसे हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो नाउ आ जाओ, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। nth टर्म इज इक्वल टू 128 एंड nth टर्म इज ar n minus 1 is 128। ठीक है, नाउ व्हाट इज फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू क्या है सीक्वेंस में, 2 है। नाउ व्हाट इज r इज सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कितना आ गया, √2। तो r की वैल्यू क्या है, √2। a इज 2 इंटू √2 की पावर n minus 1 इज इक्वल टू 128। 2 वहां जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो √2 की पावर n minus 1 इज इक्वल टू 64। अब देखो इस √2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और बाहर n minus 1 तो ऐसे था। ठीक है, √2 को मैंने चेंज किया, क्या आ गया, 64। तो ये क्या गया, 2 की पावर n minus 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 64, यानी कि ये आ गया आपके पास 2 रेज टू पावर n minus 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 64। देखो कंपेयर कब होंगे, जब ये भी 2 की पावर में होगा। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n minus 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को फैक्टर निकालो, 2 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, ठीक है, 2 से किया 4। अगर आप और नहीं निकाल सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ऐसे निकालो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें मैं क्या लिखूं, 2 की पावर 6। अब ये दोनों साइड है, ये क्या है आपके पास, n minus 1 डिवाइड बाय 2, टच हो जा रहा है, ये n minus 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो देखो ये कंपेयर कब होंगे, जब इनकी पावर्स इक्वल होंगी। तो n minus 1 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल आएगा, 6 के। तो n minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12, और ये n1 वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 13, यानी कि n की वैल्यू आ गई 13, तो 13th टर्म। तो वो जो 128 है वो कौन सी टर्म होगी, 13th टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी, 13th टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, लास्ट टर्म है उसे आपने हमेशा nth टर्म के इक्वेट करना है, वहां से आपके पास जो भी आपको वैल्यूज चाहिए खुद पर खुद आएंगे। ठीक है, इसका बी और सी पार्ट आपको ट्राई करेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, बोलते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए ये जीपी बनाएगा। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पर 2/7 है, तो इसे चेंज करके -7/2 कर लेना। ठीक है, देखो x की किस वैल्यू के लिए जीपी बनाएगा, या जीपी कब बनती है, जीपी बनती है जब कॉमन रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इन टू टर्म्स का कॉमन रेशियो r क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि x इंटू -7/2। तो r क्या आ गया, -7/2x इन दोनों का। और इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, ये भी r ही आएगा, क्या आएगा, थर्ड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सॉरी थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेते हैं, एंड विच इज इक्वल टू -7/2 इंटू 1/x, एंड r क्या आ गया, -7/2x। तो ये भी कॉमन रेशियो, ये भी कॉमन रेशियो।
ठीक है। देखो हमें कैसे लगता है पता कि कोई भी सीक्वेंस जीपी में है, जब हम चेक करते हैं कि वो कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें जीपी दिया नहीं है, हमने सिर्फ पूछा है कि हम एक्स की वैल्यू क्या लें कि ये जीपी बन जाए। ठीक है, तो दोनों ये क्या है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, दोनों कॉमन रेशियो, दोनों इक्वल होंगे। तो -7/2x किसके इक्वल होगा, -7/2x के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टी, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 7 से 7, 2 से 2 कट गया, और ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √1। तो एक्स क्या आ गया मेरे पास, +-1, क्योंकि अंडर रूट प्लस माइनस दोनों वैल्यू देता है। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू हम 1 रखें तो भी ये जीपी बनेगा, और अगर एक्स की वैल्यू हम -1 रखें तो भी ये जीपी बनेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-1। तो यही आपसे इसमें पूछा था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि फाइंड द सम, आपने इसका सम निकालना है, इसका सम। ठीक है, कहाँ तक है, 20 टर्म्स है, यानी कि आपने 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, मतलब 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 20 टर्म्स। देखो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो सम ऑफ 20 टर्म्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर 20 अपॉन 1 माइनस आर। नाउ व्हाट इज a? a इज 0.15 एंड 1 माइनस r क्या रहेगा, सेकंड टर्म 0.015 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 0.15, या ऐसे लिख लो डिवाइड बाय 0.15। ठीक है, तो यानी कि ये क्या गया, 15/1000 माइनस डिवाइड 15/100। तो ये क्या हो जाएगा, 15/1000 इंटू 100/15, 15 100, तो विच इज इक्वल टू 1/10। तो 1/10 क्या गया इसका कॉमन रेशियो, तो 1/10 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/20। ठीक है, ये आ गया। देखो तो ये क्या जाएगा मेरे पास, 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन क्या आएगा, 19/20, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया, यहाँ गलत लिख दिया, 20 नहीं है, कॉमन रेशियो है 1/10। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 9/10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसे हम 15/100 लिख दूँ। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, एंड 5 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 5 2 ज़ा 10। तो क्या आ गया, 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20। अगर ये काटने नहीं आया आपको तो एक्चुअली में था क्या, ये 15/100 डिवाइड बाय 9/10 ऐसे था। तो 0 से 0 कट रहा है। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। तो क्या गया, 5/10/3/1। तो ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो क्या आएगा, 5/10 इंटू 3, 2 क्या आ गया, 1/6। ठीक, जैसे मर्जी करो। तो ये आ गया इसका सम, ये क्वेश्चन हो गया। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इनका हिंट दे दूं। ठीक है, कि इन क्वेश्चंस में आपके पास क्या क्या दिया है, आप कैसे निकालोगे। देखो जो 8th क्वेश्चन है मेरे पास, 8th, ठीक है, उसमें दिया आपके पास √7, √21, 3 √7 अप टू सो ऑन n टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, देखो यहां पर a इज √7। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आर सम ऑफ n टर्म्स, ये निकालना है। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, कॉमन रेशियो चेक करना, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये हमने 10th में भी किया है। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये फार्मूला, अगर लेस देन आ रहा है तो 1 माइनस r रेज़ टू पावर n वाला फार्मूला यूज कर लेना।
ठीक है, ये आ जाएगा आर ग्रेटर देन 1 आएगा, उसके लिए सॉल्व कर लेना। और ये वाला फार्मूला, ठीक है, जब मेरे पास आर लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बाजू यहाँ पर मुझे निकालना है क्या, ठीक है, यहां मुझे निकालना है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। अब इसे सॉल्व करना है, कर लो सॉल्व, इसमें सॉल्व करने है। तो देखो r इज इक्वल टू 21 को मैं √3 इंटू √7 डिवाइड बाय ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो √21, ये कट गया तो कितना आ गया √3, तो r क्या गया √3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं लग रहा है पता कि ऐसे नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज कर लो। तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू, ठीक है, √21 इंटू 7 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 147, या फिर 21 के फैक्टर 3 इंटू 7 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 7√3 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू √3, जैसे मर्जी करो। ठीक है, तो मेरे पास a √7 आ रहा है और r मेरे पास आ रहा है √3, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, आपके पास खुद आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 9th क्वेश्चन, 1, -a, मेरे पास है a² एंड -a³ अप टू सो ऑन n टर्म्स, इसका सम निकालना है। देखो a फर्स्ट टर्म क्या जाएगी इसमें, फर्स्ट टर्म इसमें आ जाएगी मेरे पास 1 एंड द कॉमन रेशियो r क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म -a। ठीक है, तो सम ऑफ फार्मूले में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू a, यानी कि फर्स्ट टर्म ये होता था ना, यहां पर a फर्स्ट टर्म है, ये वाला a नहीं है, तो एस एन क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस आर इज -a⁻n, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस a। ठीक है, तो क्या जाएगा 1 माइनस a⁻n अपॉन 1 प्लस a, तो ये इसका सम आ जाएगा। ओके, और उससे नेक्स्ट भी आप ट्राई करोगे 10th क्वेश्चन। ठीक है, मैं अब आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इवेल्युएट दिस, आपने ये इवेल्युएट करना है। देखो इसे इवेल्युएट करना है तो समीशन का मतलब होता है ऐड, समीशन का मतलब इसे बोलते हैं समीशन, इसे हम क्या बोलते हैं, समीशन, मतलब ऐड करो। ठीक है, कहां से कहां तक, k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो, फिर 2 3 4 5 अप टू 11 तक इसे ऐड करते जाओ। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, व्हेन k इज इक्वल टू 1 तो क्या आएगा 2 प्लस 3⁻1, समीशन का मतलब ऐड। अब k की वैल्यू 2 आएगी तो क्या आएगा 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस, जब k की वैल्यू 4 आएगी तो 2 प्लस 3 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, जब k की वैल्यू 11 आएगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। समीशन का मतलब ऐड, दिस इज फर्स्ट टर्म ऐड सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सभी 11 टर्म तक आपको ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि k की वैल्यू 1 से सब्स्टिट्यूट करना शुरू करना है। तो ये इसका मतलब होता है समीशन का। ठीक है, नाउ अब देखो यहां पर 2y टर्म्स अलग कर लो, 2 प्लस 2, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है, और ये 2 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कौन सी टर्म है, 11 टर्म, तो ये क्या जाएगी 11th टर्म। ठीक है, 2 ही आएगा पर कितने बार आएगा, 11 टाइम्स। ठीक है, प्लस क्या बचेगा, ठीक है, या यहां लिख लो 11 टाइम्स लिख सकते हो, यहां क्या बचेगा आपके पास 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 अप टू सो ऑन प्लस 11th टर्म, दिस इज 11th टर्म। ठीक है, अब देखो 2 को एक बार ऐड किया तो 2 आया, 2 बार ऐड किया तो 2 आया, 3 बार ऐड किया तो 3 इंटू 2 आया, 4 बार ऐड किया तो 4 इंटू 2 आया, 11 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा 11 इंटू 2 प्लस, अब देखो ये जीपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि 3² डिवाइड बाय 3 क्या आ गया
3, तो कॉमन रेशो क्या आ गया 3, ठीक है, नहीं लगा पता यार, 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 विच इज 9/3 क्या आ गया 3, तो यहाँ भी कॉमन रेशो 3, यहाँ भी 3, ये जीपी बन रही है, इसका सम क्या आएगा a फर्स्ट टर्म 3 इंटू आर रेज टू पावर n, एस एन इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ a क्या गया 3, कॉमन रेशो क्या है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर 11, माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ये आ जाएगा। नाउ विच इज इक्वल 22 प्लस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इतना बड़ा कौन सॉल्व करता है, 3 रेज टू पावर 11 कौन निकालेगा, ठीक है, तो यहाँ भी आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, करना सॉल्व तो करना, अदरवाइज ये भी इसका क्या है आंसर है। तो ये था आपके पास 11th क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है समीशन का मतलब होता है ऐड, कहाँ से ऐड करना है, ये जो लिखा है K1 से लेकर 11 तक ऐड करना, यानी कि K1 पुट करो ये आया, प्लस अब K2 पुट करो, इसमें पहले K1 पुट किया ये आया, ठीक है, समीशन मतलब प्लस, अब K2 पुट करो तो ये आया, समीशन मतलब प्लस, K3 पुट किया तो ये आया, ठीक है, प्लस K पुट किया 4 तो ये आया, अप टू 100 जब K11 पुट करेंगे तो यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहां लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। इसे मैं 2 मेथड से करूंगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ लिखा था फर्स्ट 3 टर्म्स, वो मेरी मर्जी में 3 टर्म्स कौन सी लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है। एक तो है कि हम फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आती है, हमारे पास फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज ar एंड थर्ड टर्म इज ar स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई फर्स्ट 3 टर्म्स, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था अगर प्रोडक्ट दिया है तो हम 3 टर्म्स क्या लेते हैं, a/r, a एंड ar, यही लेते हैं हम 3 टर्म्स, जिसमें ये जो है ये फर्स्ट टर्म है एंड दिस इज योर सेकंड टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म, तो ये लेंगे तो ये भी तो फर्स्ट 3 टर्म्स यही सीक्वेंस की, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट लेंगे तो हम ये लेंगे। अब देखो मैं इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखो दोनों से करते हैं हम, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम इससे कर लेते हैं, ठीक है, when first term is a/r, second term a and third term is ar, now what is given, the sum of first 3 terms, यानी कि इनका सम a/r प्लस a प्लस ar is 39/10 आपके पास दिया है, and the product is 1, यानी कि a/r इंटू a इंटू ar is 1, तो r से r कट गया तो a क्यूब कितना आ गया 1, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 1, ये वैल्यू लो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, r निकल जाएगा तभी कॉमन रेशियो निकल जाएगा, तो a की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहां पर क्या आएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10, तो क्या आ जाएगा एलसीएम लो, एलसीएम आ गया r, तो 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू 10r स्क्वायर, इसको यहां ले आओ तो माइनस 29r एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब हम r की वैल्यू निकालनी तो हम इसे क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा 10r स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करके 100 और प्लस माइनस करके 29, तो 25r माइनस 4r माइनस एंड माइनस 29 मल्टीप्लाई करके प्लस 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो दोनों में कॉमन है 5r कॉमन है, तो क्या बचा मेरे पास 2r माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5r माइनस 2 एंड 2r माइनस 5 क्या जाएगा 0, देखो 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से r की वैल्यू 2/5 एंड r क्या जाएगा 5/2,
ठीक है, ओके। तो ये आ गया मेरे पास कॉमन रेशियो यहां से। अब आ जाओ इस मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो जब हमने इस मेथड से करना है तो यहां पर क्या आएगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स ए प्लस ए आर प्लस ए आर। देखो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि एक से सॉल्व हो रहा है तो दूसरे से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है, दूसरे से भी कर रहे हैं हम। तो ये सम इसका दिया 39/10, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एक तो ए कॉमन है, तो 1 प्लस आर स्क्वेयर 39/10 लिख लिया, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा दिया प्रोडक्ट ए इंटू ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, यानी कि ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 1, देन ए आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 का अगर क्यूब रूट लोगे तो क्या आएगा 1, तो ए आर क्या आ गया 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/r, ठीक है। ये वैल्यू लो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 1/r इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 39/10। तो क्या आ गया 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू 39/10। ये देखो ये चीज और ये चीज सेम आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो यानी कि आगे इसकी वैल्यू भी आप निकालोगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी 2/5 आएगी और 5/2 आएगी, सेम आएगी। तो आप इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया इसका कॉमन रेशियो आ रहा है दो वैल्यूज। अब लिखा द टर्म्स, आपने टर्म्स निकालनी है, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे। जब आर की वैल्यू आप 2/5 लोगे तो टर्म्स क्या क्या आएंगी, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो पहले तो यहां पर a इज आर इज इक्वल टू 2/5 यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो a इज इक्वल टू 1/2/5 दैट विच इज इक्वल टू 5/2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, ठीक है। इसे मैं जो रफ कर देता हूं पहले, वहां दिखता है। देखो मेरे पास r की आगे दो वैल्यूज, जब r आप 2/5 ले रहे हो तो a की वैल्यू क्या है 1/r, यानी कि a क्या आ जाएगा मेरे पास 5/2। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास a, तो 5/2 फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है आपके पास ar, तो a इज 2/5 एंड r इज 5/2, तो सेकंड टर्म 1 आ गई। नाउ थर्ड टर्म इज a r स्क्वायर, यानी कि 2/5 निकाल तो निकल दिया, a मेरे पास 5/2 है, यहाँ उल्टा लिख दिया, तो 5/2 इंटू 2/5, ठीक है। कैलकुलेशन कोई फर्क नहीं पड़ा और यहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये आ गया 5/2 एंड r इज 2/5 की पावर 2, नाउ व्हिच इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2 2s are 4/25, 2/5। तो फर्स्ट टर्म 5/2, सेकंड टर्म 1 एंड थर्ड टर्म इज 2/5 आएगी, ठीक है। वैसे ही आपने जब r की वैल्यू आप 5/2 लोगे, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 1/r, a की वैल्यू 1/r, तो विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 2/5। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या जाएगी a इज 2/5, सेकंड टर्म इज ar, यानी कि 2/5 इंटू 5/2 which is equal to 1, and third term is a r square and a is 2/5 and r is 5/2 का square and which is equal to 2/5 into 25/4 5 and this is 2 which is equal to 5/2। अगर आप r 2/5 ले तो मेरे पास थ्री टर्म्स ये आ रही 5/2 1 and 2/5, और अगर आप r 5/2 ले रहे हो तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 2/5, सेकंड टर्म 1 एंड थर्ड टर्म इज 5/2। तो आप क्वेश्चन दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।